अगर आप यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ट्रीटी कंट्रीज विद यूएस, और आप यूएसए में मूव होना चाहते हो, यूएसए में अपनी फैमिली के साथ जो है वो आप अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा की शक्ल में मौजूद है, जिसमें आप यूएसए में किसी भी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेस एक्वायर कर सकते हो, या एक अपनी नई स्टार्टअप कंपनी जो है वो लॉन्च कर सकते हो, और आप उस इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस की बेस पे यूएसए के E2 वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड क्राइटेरियाज फॉर E2 वीज़ा एंड हाउ यू कैन अवेल दिस वीज़ा एंड मूव टू यूएसए अलोंग विद योर फैमिली। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं। USA has signed the commerce treaty with many of the countries in the world, not all of course. There are certain list of the country जिसमें पाकिस्तान is one of the countries with the US treaty. इन treaty countries का सबसे बड़ा benefit आपको ये मिलता है कि अगर आप USA में move होना चाहते हो तो आप एक sufficient amount of investment USA के किसी भी एक qualifying business में कर सकते हो और उस business की बेस पे आप E2 वीज़ा qualify कर सकते हो। अब इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको करना क्या होता है, आपके पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए 4 डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किसी भी एक क्वालिफाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस में शेयर्स परचेज कर सकते हो, यानी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो, पूरा बिजनेस परचेज कर सकते हो। आप एक नई स्टार्टअप कंपनी लॉन्च कर सकते हो, या आप एक किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस को स्टार्ट या एक्वायर कर सकते हो। तो एनी ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया जो आपके बिजनेस को सूट करते हो, आप इनमें से एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करते हो और वो बिजनेस किया जब आप बिजनेस लॉन्च कर लेते हो, उस बिजनेस लॉन्चिंग की बेस पे आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई करते हो। E2 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो यूएसए में बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं, यूएस के बिजनेस इकोनॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, यूएस की मार्केट को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के टूल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ यूएसए में अपनी फैमिली के साथ, फैमिली में आप, आपके स्पाउस और आपके किड्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, जो बिलो 21 ईयर्स आपके किड्स हैं, उनको आप लेके यूएसए में मूव हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को एक यूएस की बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम है आप उसमें एजुकेशन दिलवा सकते हैं। आप अपने यहाँ के जो बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम्स है आप उसकी फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं तो आपके जो स्पाउस हैं उनको यूएस का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है। वो कोई भी जॉब या बिजनेस या मल्टीपल बिजनेसेस या जॉब एंड बिजनेस टुगेदर सब कुछ कर सकते हैं। एज अ मेन E2 एप्लीकेंट आप अपने सिर्फ E2 बिजनेस में फोकस करते हैं और E2 बिजनेस में ही अपने काम कर सकते हैं। E2 की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कौन से ऐसा क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे आप ये डिटरमाइन करते हो कि आप E2 को क्वालिफाई करोगे या आपका जो बिजनेस मॉडल है वो E2 को क्वालिफाई कर रहा है। तो E2 के 7 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और जब तक आप इन 7 क्राइटेरियाज को मीट नहीं करते आप E2 को क्वालिफाई नहीं कर सकते। A good thing about E2 is there is no restrictions on majority of the industries available in the market. Of course there are certain criteria, जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, या गैम्बलिंग एंड स्टॉक की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, आप जो है वो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज इट इज़ एन एक्टिव बिजनेस इन्वेस्टमेंट यू आर गुड टू चूज एनी पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्री। तो आप कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हो, लेकिन जो इन 7 क्राइटेरियाज के ऊपर मीट करना चाहिए। इन 7 क्राइटेरिया में जो नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपकी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी बड़ी ज़रूरी है। सब्सटैंशियल अमाउंट से क्या मुराद है कि यूएस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली देयर इज़ नो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड और डिस्क्राइब्ड कि किसी भी बिजनेस में कितनी मिनिमम अमाउंट जो है वो होनी चाहिए, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। विच मीन्स कि आपके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपकी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट
मौजूद होनी चाहिए। बिजनेस मॉडल से क्या मुराद है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सर्विस प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए $50,000 की इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है, देन दैट इज द अमाउंट विच यू नीड टू इन्वेस्ट एज अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उस बिजनेस के कंपैरेटिवली फॉर एग्जांपल $100,000, $200,000 या $300,000 जो भी उस बिजनेस का कंपैरेटिव अमाउंट होनी चाहिए मार्केट में बिजनेस लॉन्च करने की, आपको उतनी सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। सो दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप फॉर एग्जांपल एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, एक जैसे फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन का बिजनेस है, तो आप ये बोले कि गैस स्टेशन के बिजनेस में आप $50,000 इन्वेस्ट करें एंड यू गेट अ E2 अप्रूव। सो दैट्स practically most unlikely to happen, for in the E2 scenario. तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक सब्सटेंशियल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया वो ये है कि आपका बिजनेस मार्जिनल नहीं होना चाहिए। मार्जिनल से क्या मुराद है कि आप मार्जिनलिटी ऑफ द बिजनेस इज अगेन लिंक टू द सब्सटेंशियलिटी ऑफ द बिजनेस। E2 इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि बिकॉज यू हैव टू पुट द मनी ऑन द रिस्क, तो यू वांट टू पुट एज मिनिमम कैपिटल एज पॉसिबल, और आप अपने एक बहुत स्मॉल स्केल के बिजनेस को लॉन्च करते हो, बट यू नीड टू कीप इन टू द कंसिडरेशन कि बिजनेस शुड नॉट बी मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स कि बिजनेस में इतना पोटेंशियल हो कि ना सिर्फ आप एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस और इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस शुड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल, बट इट शुड आल्सो हैव अ कैपेसिटी कि ये बिजनेस के इन फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को जब ग्रो करो तो आप एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सको, आप डिफरेंट एम्प्लॉयज हायर कर सको, विच मीन्स प्रैक्टिकली कि आप अपने मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं या ईयरली एक्सपेंसेस हैं, आपको बिजनेस में से उससे ज़्यादा इनकम जनरेट करनी इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस में उतनी इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल नहीं है तो आप E2 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि द मनी हैज़ टू बी एट रिस्क, विच मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन किया और उस बैंक अकाउंट में USA में आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और वो ट्रांसफ़र करके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दीजिए। दैट्स नॉट हाउ E2 वर्क्स। E2 रिक्वायरमेंट US एम्बेसी, US गवर्नमेंट, US अथॉरिटीज़ वांट्स कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इर्रिवोकेबली आप अपने बिजनेस में कमिट करें, और इट हैज़ टू बी ऑन द रिस्क ऑफ पोटेंशियल लॉस। एज एन इन्वेस्टर आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो, जबकि US गवर्नमेंट, US अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क पे हो, सो डैट दे कैन इवेलुएट द सीरियसनेस बिहाइंड द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेड बिजनेस हो, दे वांट टू सी द सीरियसनेस एंड द जेन्युइन कमिटमेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर कि वंस द वीज़ा इज ग्रांटेड, then you have a capacity and planning and whole intentions to go and start and launch that business in the USA. So the business investment has to be at risk. Amongst the next criteria, one is that the business has to be a bona fide business. Bona fide business means कि हाली documented paper business नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ business plan present करके E2 को qualify नहीं कर सकते। Business has to be actual and active, which means कि आपने for example अगर आप एक startup company भी launch कर रहे हो तो business जो है वो आपने उसके सारे parameters पूरे किए हैं, आपने offices release किए हैं, आपने स्टाफ हायर किया, आपने डिफरेंट तरह की जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स थी, जो इनिशियल पैरामीटर्स थे, आपने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है या करने का प्लान कर लिया है, आपने उसका पूरा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, आपने उसकी ग्रोथ प्लानिंग है वो सारी की है, आपके बिज़नेस की मार्केट में डिमांड मौजूद है, आपके पास जो है वो पूरा एक डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड एंड सॉलिड बिजनेस प्लान मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बिज़नेस में की हैं। तो मेक श्योर कि बिज़नेस एक क्वालिफाइड बोनाफाइड बिजनेस है। इट शुड नॉट बी ओनली अ पेपर बिजनेस कि आपने सिर्फ एक LLC ओपन की, एक और बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया और उसकी बेस पे आप E2 की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें। दैट्स नॉट हाउ इट गोना वर्क आउट। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट यू नीड टू हैव एन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज टू डायरेक्ट एंड डेवलप द बिजनेस। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स इज कि ऐसा नहीं है कि आप एज अ पैसिव इन्वेस्टर एक या किसी बिजनेस में पैसिवली जो है वो आप इन्वेस्टमेंट्स करें और
और उसकी बेस के ऊपर आप E2 जो है वो क्वालिफाई करें। आपके पास बिजनेस की वो राइट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज या एटलीस्ट आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे। अब इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का रेलिवेंट बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वो उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, या अगर एज एन इन्वेस्टर एज एन ऑनर ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस वो तमाम इन्वेस्टर्स जो डिफरेंट बिजनेसेस विद इन द यूएस और आउटसाइड द यूएस मैनेज करते हैं, रन करते हैं, तो दे डू नॉट नेसेसरीली नीड टू हैव द टाइम एंड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज कि वो इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर फुल टाइम फोकस कर सके. So that's not how the US embassy wants you to work. They need to see कि आपके पास बिजनेस एक्सपर्टीज मौजूद हैं, आप बिजनेस को सस्टेन कर लोगे, बिजनेस को कंटिन्यू कर लोगे. I mean, you do not necessarily need to be 100% engaged and involved into the business, but you need to have the capacity, you need to have a control on the business कि बिजनेस के मेजॉरिटी शेयर्स आपके पास हो, बिजनेस का कंट्रोल्स आपके पास हो और बिजनेस की डिसीजन मेकिंग आपके पास हो. आप चाहे डे टू डे निटिगिटीज में, डे टू डे ऑपरेशनल मैनेजमेंट में एंगेज नहीं है, आपने उसके लिए हायरार्की स्टैब्लिश की है, आपने टीम एस्टैब्लिश की है, राइट रिसोर्सेज हायर किए हैं, बट इवेंचुअल फाइनल डिसीजंस ऑफ द बिजनेस यू नीड टू टेक इट, ताकि आप अपने बिजनेस को के साथ डे टू डे बेसिस पे एंगेज रहें, इन्वॉल्व रहें और उस बिजनेस को ग्रो करवाएं. The next and the most important, most sensitive part is कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस यूएस बिजनेस में करने जा रहे हो उसका क्लियर सोर्स ऑफ फंड और मनी ट्रेल्स जो है वो दोनों अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. द मनी हैज़ टू बी ट्रेसेबल कि आपने उसका ओरिजिनल सोर्स क्या था, आपने हाउ डिड यू अर्न दैट मनी, हाउ डिड यू गेट हैंड्स ऑन दैट मनी, द इन्वेस्टमेंट विच यू आर पुटिंग, और वो मनी आपने फॉर एग्जांपल अगर यूएस आउट ऑफ यूएस आपने जो है वो अपने होम कंट्री में अर्न की है ड्यू टू डिफरेंट योर एक्सपीरियंस, योर जॉब, योर बिजनेसेस और वट एवर, तो उसका मनी ट्रेल कि वो यूएस में वो पार्क कैसे हुई है, लैंड कैसे हुई है. तो source of funds and the money trail is one of a very critical point. You need to have a crystal clear records कि वो money किसी illegal activities के through अर्न नहीं की गई या किसी hidden activities के through नहीं की गई. It has to be clean, tax declared and tax paid money when you are investing into the E2 visa. Last but not the least, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अवॉइड करते हैं, बट द रियलिटी इज दैट एज अ यूएस E2 वीज़ा रेगुलेशंस यू नीड टू हैव अ क्लियर इंटेंट टू डिपार्ट इन केस ऑफ अ बिजनेस लॉस फ्रॉम यूएसए, विच मीन्स कि E2 वीज़ा इज अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बाय नेचर. इट्स नॉट एन इमिग्रेंट वीज़ा, इट विल नेवर लीड यू टू द ग्रीन कार्ड प्रोग्राम, इट विल नेवर लीड यू टू द यूएस सिटीजनशिप्स. It's a business investor visa which is being granted to you based on the potential business investment which you are doing in the USA. कि आप यूएस की इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशंस करेंगे, आप यूएसए की जॉब मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, आप यहाँ के टैक्स रेजिडेंट बनेंगे, एक सिविलाइज्ड रेजिडेंट बनेंगे. बट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो द सेम, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू, they are expecting you to put the money on the risk, and if in case of a business loss you would not get dependent on the US social economic system, but in fact you have a good strong ties back home in your home country, आपके relations हैं, आपके ties हैं. in a scenario कि आपका business loss होता है तो you have a good intentions कि आप अपने ये business loss हुआ या आपने अपना E2 time tenure जो है, जो E2 time period है, आपने उसको अगर पूरा कर लिया, then you need to take an exit from the country और आप अपने home town में वापस चले जाओगे. So these are certain basic criteria which you always need to consider and make sure कि आप जब E2 को प्लान कर रहे हो तो आपकी E2 की पूरी जो एप्लीकेशन है, आपका जो पूरा बिजनेस है, that need to fulfill all of these criteria if you need to enjoy the success of the business and success of the E2 visa. यूएसए बिजनेस से रिलेटेड या यूएसए E2 वीज़ा से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.